बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, अगर आपको पता हो तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और इस बात का रोना रो रही है और सोशल मीडिया सर पे उठाया हुआ है, और दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने टीवी प्रोग्राम में, निजी टीवी के प्रोग्राम में आकर ये लाइव प्रोग्राम में माफ़ी मांगी है कौम से कि कौम हमें माफ़ कर दे, हमने पीडीएम में शामिल होकर गलती की है। इसके पीछे हकीकत क्या है और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त लड़ाई चल क्या रही है और हो क्यों रही है, इसमें इमरान खान का क्या रोल है, वो भी बात करनी है इस व्लॉग में। लेकिन पहले आपको छोटी सी बात बताता चलूँ कि 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और वफद, जिसमें बैरिस्टर सैफ, साबिक स्पीकर कैसर असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल थे, उन्होंने उस वफद ने मुलाकात की मौलाना साहब से। मौलाना फजल रहमान से जब मुलाकात की तो उनकी इमामत में नमाज भी अदा की गई, जिसकी वीडियो अवाम के सामने आई। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जमहूरियत है, अवाम है, अवाम ने अपनी राय कायम करनी होती है और अवाम ने राय कायम कर ली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के पास पहुंच गई है और शायद कोई इतिहाद होने जा रहा है, शायद कोई मिन्नत समाजत, शायद कोई ऐसा इतिहाद होने जा रहा है जो पीडीएम तर्ज का हो। लेकिन पीटीआई के असद कैसर और अली मोहम्मद खान साहब ने इसका इनकार किया और कहा कि हम सिर्फ उनके खुशदामन के ताज़ियत के लिए गए थे, पॉलिटिकल ना कोई बात हुई है, ना कोई इतिहाद हो रही है। बल्कि उन्होंने ट्वीट्स करके अलग-अलग ये भी बताया कि हम खान साहब के इल्म के साथ गए थे कि खान साहब की इसमें सिर्फ यहाँ तक था कि उनकी ताज़ियत के लिए जाना है, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो खान साहब के साथ, जो खान साहब कहेंगे हम वही करेंगे, और इसके अलावा हम किसी के साथ कोई पॉलिटिकल इतिहाद नहीं करने जा रहे, हम अपनी पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। एक तो ये सिचुएशन थी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने एक लाइव प्रोग्राम में अवाम से माफ़ी मांगी और माफ़ी ये मांगी कि हमने पीडीएम में शामिल होकर गलती की है, कौम हमसे माफ़ी मांग दे, कौम से हम माफ़ी मांगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड की तो नवाज शरीफ को ज़रूरत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हमारे साथ कोई मदद हासिल नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, हम तो अपने नवाज शरीफ की मकबूलियत के सर पर चल रहे हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक्चुअली लड़ाई है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों पार्टीज़ की, इन सभी लोगों की ये पार्टी नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ सही हो रहा है। सिर्फ लड़ाई इतनी है कि बयानिया की लड़ाई है। क्या बयानिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी बयानिया बनाया वो हाथों हाथ बिका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी बयानिया बनाया वो कामयाब हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हो गई इलेक्शन से बाहर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप कुछ गिरफ्तार है, कुछ रूपोश है, कुछ छोड़ गई है और चेयरमैन खुद जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा भी हुई है, नाअहल भी है। अगर इसी तरह से इलेक्शन हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इलेक्शन में जाने के लिए चेयरमैन ही नहीं, वो तो नाअहल है, वो तो भले के निशान पर फिर इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर ये चलें, कोई चेयरमैन नामजद हो जाता है, भले का निशान पे ये इलेक्शन लड़ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इनके पास तो लीडरशिप ही नहीं है। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते, हालात कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जल से जुलूस करने की इजाज़त नहीं मिलती, उस वक्त तक तो ये सारा का सारा कुछ फ्लॉप है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नोरा कश्ती चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जो अवाम से माफ़िया मांगते फिर रहे हैं, जो आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उसकी मेन वजह यह है कि अब इमरान खान नहीं है। अब बयानिया बनाएं तो कौन सा बयानिया बनाएं? पाकिस्तान तहरीक, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके पास एक ही तो बयानिया था, पूरी की पूरी पीडीएम के पास वो बयानिया था इमरान खान, और वो बयानिया था महंगाई। अब इमरान खान को लगा दिया गया ठिकाने, दूसरा एक बयानिया रह गया महंगाई, और वो बयानिया इन्होंने अपने हाथों से कत्ल किया है। इन दोनों पार्टीज़ ने, पीडीएम ने महंगाई का और महंगाई मकाओ मार्च जो होते थे, वो बयानिया इन्होंने अपने हाथों से गला दबा दबा कर कत्ल किया उस बयानिए का, और आवाम को वो
इन 16 माह में अजियत तकलीफ़ पहुंचाई है, महंगाई से गरीब आवाम मरने पे आई हुई है, खुदकशियां लोग करते हैं। कितनी आपने वीडियोस, कितनी आपने खबरें पढ़ी मीडिया पर कि भूख से तंग आकर खुदकशी कर ली, बेरोज़गार की वजह से खुदकशी कर ली। महंगाई इतनी कि सफ़ेद पोश का सफ़ेद पोशी कायम करना मुश्किल हो चुका है, बल्कि नामुमकिन हो चुका है। महंगाई इतनी कि आम आदमी सुख की नींद सो नहीं सकता। बेरोजगारी इतनी कि किसी को मजदूरी नहीं मिलती। डॉलर इतना महंगा कि ये निगरान हुकूमत जब से आई है तब से आके पाकिस्तानी आर्मी ने क्रैकडाउन करके जिन्होंने ये डॉलर जमा किए हुए थे, जो स्मगलिंग हो रही थी, उस पर कंट्रोल किया, थोड़ा सा डॉलर नीचे आया। तो अब ये बयानियां बनाएं तो कौन सा बयानियां बनाएं? क्या ये कहें कि हमने 16 माह में, हम दोनों ने, सभी ने 16 माह में मिल के अवाम को महंगाई के पहाड़ों तले दब दिया? या ये बयानियां बनाए कि इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया? अगर ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये किया तो आगे से अवाम का रद्द-ए-अमल आ जाता है, भाई 16 माह में आपने क्या किया वो भी तो बताएं। अगर ये कहते हैं कि महंगाई बहुत है तो अवाम कहती है महंगाई की किसने 16 माह में? इसलिए अब ये आपस में बयानियां बनाने की कोशिश करी जा रहे हैं। क्या खुर्शीद शाह साहब को ये लगता है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, सिर्फ नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? या वो 16 माह की कारकर्दगी दिखाकर अवाम से माफ़ी मांग लेंगे और अवाम माफ़ कर देगी? तो ये उनकी खामख्याली है, ये उनकी गलत फहमी है। कल फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी बाबर आजम ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और दोनों ने अपनी अपनी कारकर्दगी और मुतमईनी का इजहार किया। यह फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था। तो अब ये बयानियां सिर्फ ये बता रहे हैं कि अवाम के सामने कुछ तो जाके बात करें ना, लेकिन वो बन नहीं पा रहा अभी तक वो बयानियां जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बन नहीं पा रहा। इसमें अब इमरान खान का ये रोल है, कि इमरान खान ने अवाम को जो बातें बता दी हैं, इमरान खान ने जो अवाम को कह दिया है कि भाई अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, अपने वोट की ताकत यूज़ करनी है। अब अवाम के पास कुछ नहीं रह चुका, अवाम के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय वोट के। वोट की ताकत अवाम यूज़ कर सकती है। महंगाई से अवाम जान छुड़ा नहीं सकती, क्योंकि ये हुक्मरान चाहें मेहनत हो, और ये साल 1.5 साल की बात नहीं, ये कई सालों का प्रोग्राम है, तब जाके कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन खुर्शीद साहब ने जो अवाम से माफ़ी मांगी है वो अवाम माफ़ नहीं करने वाली। 16 माह में अवाम का जो हाल हुआ है वो अवाम भूलने वाली नहीं। आप जितना मर्जी बयानियां बना लें कि इमरान खान ये कर गया, इमरान खान ये कर गया, इमरान खान के ये कर गया, अगर आपकी ये बातें कामयाब होनी होती तो आज से 16 माह पहले कामयाब हो चुकी होती। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे लाहौर में, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को उनके घर में, घर तो दूर की बात है, लाहौर में बैठकर उनके घर में इनको बदतरीन शिकस्त दी थी, तब इनका बयानिया कामयाब हो जाना था। अगर तब नहीं हुआ तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत उससे भी कहीं ऊपर है, क्योंकि इस वक्त जो वोट की ज़्यादा तादाद है वो है नौजवानों की, और नौजवान टोटली 99.9% है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, इनफैक्ट इमरान खान के साथ। जब सारी की सारी लीडरशिप वोट बैंक है जो इमरान खान के साथ है, तो ये फिर इस तरह के जलसे कर लें, इस तरह की नोरा कश्ती कर लें, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर लें, वो अवाम नहीं मानने वाली। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, जब तक इमरान खान की मकबूलियत अवाम में है तब तक ये आपस में, ये देखें ना, 16 माह आपस में मिल के ये बिलावल साहब ने पूरी दुनिया घूम ली, अब आके कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। सही कहते हैं ख्वाजा साहब कि आपको नहीं पता था 16 माह आप साथ रहे हैं, तो आपको नहीं पता था ये फिक्स्ड मैच है। आपने निगरान हुकूमत बनाई, आप इनके साथ हुकूमत बनाने में शामिल थे, आप पीडीएम हुकूमत बनाने में इनके साथ शामिल थे, आप वजारतें इंजॉय करने में इनके साथ शामिल थे। अब आपकी वजारतें ख़त्म हो गई, निगरान हुकूमत बन गई, इलेक्शन आ गया और आप दोबारा से ये काम शुरू कर दिया कि जी वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड ये जितनी मर्जी करते रहें, मकबूलियत इस वक्त इमरान खान की है, और इसका तोड़, इमरान खान की मकबूलियत का तोड़ अभी तक इनके पास नहीं आ